समीर अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहता था। समीर को नए नए खिलौनों का बहुत शौक था। अभी वे 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी कहानी की किताब में कहानी थी जादुई जोकर। उस कहानी में एक जोकर रहता है जो बच्चों को बहुत हंसाता है और उनके साथ खेलता है। इस कहानी के पहले समीर ने कभी भी जोकर के बारे में नहीं सुना होता। उसको वह जोकर वाली कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन समीर के पापा हैदराबाद से निकल रहे थे। जाते समय उन्होंने समीर से पूछा, समीर बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? समीर थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी कहानी की किताब लेकर आता है और पापा को कहता है, ये देखिए पापा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही जोकर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही जोकर लेकर आऊंगा। अब पापा निकल जाते हैं। 4-5 दिन के बाद जब पापा के आने का समय हो जाता है, तब समीर बहुत खुश होता है कि पापा उसके लिए कहानी की किताब जैसा जोकर लेकर आएंगे। अब पापा आते हैं। पापा, कैसी रही आपकी हैदराबाद वाली ट्रिप? ठीक थी बेटा। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सोने के बाद बात करता हूँ। समीर को कुछ समझ नहीं आता कि पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और पापा जोकर के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे। समीर सोचता है कि वह पापा से बाद में पूछेगा। अब पापा उठते हैं, तभी समीर पापा से पूछता है, पापा, आप मेरे लिए जोकर लेकर आए? बेटा, मैं लाया था, लेकिन रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया और तुम्हारा जोकर वाला खिलौना भी उसी में था। इतना सुनकर समीर मायूस हो जाता है और पापा को कहता है, कोई बात नहीं पापा, मेरे पास और भी खिलौने हैं। आपका कोई जरूरी सामान भी चोरी हुआ है क्या? हाँ बेटा, उस सूटकेस में मेरा कुछ जरूरी सामान था। इतने में समीर की मम्मी समीर के पापा को कहती हैं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम कल पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवा देंगे। इसके बाद सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर घंटी बजती है। समीर की मम्मी दरवाजा खोलती हैं, लेकिन देखती हैं दरवाजे पर कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन समीर के पापा का सूटकेस दरवाजे के बाहर रखा रहता है और उसके ऊपर जोकर वाला खिलौना रखा होता है। ये देखकर समीर की मम्मी चौंक जाती हैं और सोचती हैं, अरे, ये सूटकेस दरवाजे पर कौन रख कर गया? समीर की मम्मी समीर और समीर के पापा को उठाती हैं और कहती हैं, देखो, पता नहीं कौन आपका चोरी हुआ सूटकेस और ये जोकर वाला खिलौना हमारे दरवाजे पर रख गया। पापा और समीर भी हैरान रह जाते हैं। जब वे सूटकेस खोलते हैं तो उनमें उनके सारे जरूरी पेपर होते हैं। समीर के पापा की तो जान में जान आ जाती है और समीर वह जोकर वाला खिलौना देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब कहानी की तरह समीर भी जोकर वाले खिलौने से बात करता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जोकर ही है। तुम मुझे हंसा सकते हो? हाँ। और इतना कहकर जोकर समीर को हंसाने लगता है। अब मेरे साथ खेलो। जोकर और समीर बहुत खेलते हैं। अब समीर जोकर को कहता है, मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। जोकर तुरंत जादू से जोकर वाली कार उसको लाकर दे देता है। अब ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन समीर की मम्मी समीर को जोकर से बात करते हुए देखती हैं। समीर, तुम किसके साथ बात कर रहे हो? जोकर से। जोकर से कैसे बात कर सकते हो? वो तो खिलौना है। लेकिन मैंने पापा से कहा था मेरे लिए कहानी जैसा जोकर लेकर आना, और कहानी वाला जोकर जादुई जोकर है। समीर की मम्मी डर जाती है। समीर की मम्मी समीर के पापा को लेकर आती हैं और दिखाती हैं। मम्मी पापा को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी जोकर उनसे कहता है, आप लोग डरो मत, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं भी पहले इंसान ही था और अपने गुरु से जादू सीख रहा था। एक दिन गुरुजी हमें नया जादू सिखा रहे थे और उन्होंने मुझे जादू से जोकर बना दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे जोकर बनाया, उसी समय उनकी मौत हो गई और मैं जोकर ही बनकर रह गया। अब मैं कभी इंसान नहीं बन सकता। जब मैंने देखा कि आप जोकर वाला खिलौना ढूंढ रहे हो, तो मैं खिलौने वाली जगह खड़ा हो गया और आपने मुझे खरीद लिया। लेकिन एक चोर ने आपका सूटकेस चुरा लिया जिसमें मैं भी था।
जैसे ही चोर ने सूटकेस खोला, मैं उसमें से बाहर निकल आया और चोर को जादू से भगा दिया और आपका सूटकेस लेकर यहाँ आ गया। अब आप मुझे यहाँ से कहीं मत भेजना। इतना सुनकर सबको जोकर वाले खिलौने पर दया आ जाती है और वे लोग उसे अपने साथ ही रख लेते हैं।